अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को महात्मा गांधी को इनकी 76वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। इन्होंने यहां लंगर हाउस के बापू घाट पर फूल चढ़ाए, जहां महात्मा गांधी की राख को मूसा और ऐसी नदियों के संगम पर गर्क किया गया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रवि गुप्ता और दीगर ओहदेदारों के साथ समाधि पर खिराज अकीदत पेश किया और बाद में बाबा कौम के मुजस्सिमे पर फूल निछावर किए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक MP वी हनुमंतराव और दीगर कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को ओहदेदारों से कहा कि वो आने वाले मौसम गर्मा में पीने के पानी की किल्लत से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें। दरियाई कृष्णा और दरियाई गोदावरी के अलावा ओहदेदारों से कहा गया है कि वो पीने के पानी की जरूरियात के लिए नौ तामीर शुदा आबी जखायर के पानी का इस्तेमाल करें और इसके मुताबिक मंसूबा तैयार करें। कई सालों के बाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तकरीबन 3000 मुलाजमीन को भर्ती करने के अमल को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुसाफिरों की बढ़ती हुई आमदोरफ्त के साथ खास तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के लिए मुफ्त सफर के आगाज के बाद और बीडे को मजीद वसअत देने के लिए आने वाली तजावीज के बाद RTC के सीनियर अफसरान ने इशारा दिया है कि खिदमात को मजबूत बनाने के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती के अलावा तकर्रुरात को नाफिज करने का भी फैसला किया गया है। हाल ही में RTC ने 813 तकर्रुरात की पेशकश करने के मंसूबों का इंकशाफ किया था और कुछ दिन पहले मरने वाले मुलाजमीन के रिश्तेदारों से तकरीबन 50 तकर्रुरी खुतूत भी दिए थे। रियायती ज़ेर इल्तिवा चालान की अदायगी का आज आखिरी दिन है। महकमे पुलिस की जानिब से पहले ही आखिरी तारीख में एक बार तौसीक की गई है। महकमे पुलिस ने फैसला किया है कि इसे दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा। ज़ेर इल्तिवा चालान बाइक और ऑटोज के लिए 80%, RTC बसों के लिए 90% और दीगर गाड़ियों के लिए 60% रियायत के साथ अदा किए जा सकते हैं। महकमे पुलिस ने गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर से ज़ेर इल्तिवा चालान की अदायगी का मौका फराहम किया। महकमे पुलिस ने इब्तदाई तौर पर कहा था कि ये सिर्फ 15 दिन है। टेक्निकी वजूहात की बिना पर 31 जनवरी तक आखिरी तारीख में तौसीक की थी। चूँकि तौसीक शुदा आखिरी तारीख आज खत्म होने जा रही है, महकमे पुलिस ने इन लोगों को अलर्ट जारी किया है जिनके चालान अभी तक इल्तिवा में है कि वो फौरी ऑनलाइन अदायगी करें। महकमे पुलिस ने पुख्ता फैसला किया है कि रियायत के साथ ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालान की अदायगी की आखिरी तारीख में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। वाज़ेह किया गया है कि सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें के डेडलाइन में दोबारा तौसी की जाएगी गलत है। पुलिस ने यह भी इंतबा दिया है कि 1 फरवरी से पूरी रकम वसूल की जाएगी, लिहाजा जिन लोगों के चालान ज़ेर इल्तिवा है वो डिस्काउंट ऑफर से फायदा उठाएं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा कि मध्य प्रदेश मुसलसिल तरक्की की राह पर गामजन है और सड़क और हाईवे सेक्टर में अगले 10 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए की तामीरी काम मुकम्मल किए गए हैं। मिस्टर नितिन गडकरी यहां नेशनल हाईवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के बाद इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव, मरकजी वज़रा फग्गन सिंह, वीरेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी की रियासती यूनिट के सदर विष्णुदत्त शर्मा, रियासती हुकूमत के वज़रा राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल और प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होने वाले तमाम इलाकों के मेंबरान पार्लियामेंट और MLA भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने मंगल को लोकसभा इंतखाबात के लिए 16 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। डिम्पल यादव को मैनपुरी से टिकट दिया गया है, जबकि सिंभल से मौजूदा MP शफीकुर रहमान बर्क को मौका दिया गया। इस तरह अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, ईटा से देवेश शाकिया, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खेरी से उत्कृष वर्मा, दुर्बारा से आनंद बदूरिया, नाव से अन्नू टंडन और लखनऊ से रविदास मल्होत्रा मैदान में होंगे। समाजवादी पार्टी की जानिब से बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, अकबरपुर से राजा राम पाल, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवाल किशोर, बस्ती राम प्रसाद चौधरी, फैजाबाद से उदेश प्रसाद और गोरखपुर से काजल निशाद को उम्मीदवार बनाया गया। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि हुकूमत दोनों ऐवानों के ज़ाब्ते और स्पीकर की हिदायत के मुताबिक पार्लियामेंट में तमाम मसाइल पर बहस के लिए तैयार है। हुकूमत ने अबूरी बजट इजलास से कबल मंगल को यहाँ कुल जमाती इजलास में पार्लियामेंट की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने के बारे में तफसीलात से तबादला ख्याल किया। बजट इजलास चारशंबे से शुरू होगा और 9 फरवरी तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव के बेटे और साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव से मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इंक्वायरी के बदले जमीन मामले में पूछगछ शुरू की। नौकरी के बदले जमीन मामले में ED के सम्मन के बाद मिस्टर यादव सुबह 11:30 बजे पटना में ED के दफ्तर पहुंचे। मिस्टर यादव के ED ऑफिस पहुंचने से पहले ही RJD MLA और साबिक वजीर समेत बड़ी तादाद में हामी ED ऑफिस पहुंच चुके थे। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी ने आज बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के अजीम इत्तेहाद छोड़कर कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA में शामिल होने के मामले पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि मिस्टर कुमार मिस्टर गांधी के जात पात की मर्दमशुमारी कराने और BJP के न कराने के दबाव में फंस चुके थे, इसलिए चले गए। मिस्टर गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मंगल को यहाँ एक अवामी प्रोग्राम में अपने खिताब में बिहार में जात पात की मर्दमशुमारी कराने का पूरा क्रेडिट लेते हुए कहा कि मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया था कि आपको बिहार में जात पर मुबनी मर्दमशुमारी करनी पड़ेगी, हम आप पर कोई रियायत नहीं देंगे।
बी जे पी के रियासती दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में साबिक़ रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत बहुत से मसाइल पर सही फैसला लेने से कासिर है। अगरचे ऐसा लगता है कि हुकूमत को बहुत सी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन अब भी इक़दाम करने वाले डगमगा रहे हैं। अगर पिछली हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले सोमेश कुमार की अहलिया के नाम पर 25 एकड़ अराजी के इंदराज के इल्जामात है तो मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा? कांग्रेस हुकूमत ने कार्रवाई क्यों नहीं? हालांकि ऐसा लगता है कि जो शख्स साबिक़ा BRS हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी और खुसूसी मुशीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद रिटायर हुए, उन्होंने इस सर्विस से फायदा उठाया है और जायदादें अपने खानदान के अफराद के नाम दर्ज कराई। धरानी के नाम पर गैर कानूनी तरीके से हुसूल अराजी के इल्जामात है तो तहकीकात क्यों नहीं हो रही? इन्होंने कहा कि इन सब वादों का क्या हुआ? भूमाता को धरनी की जगह लाएंगे और गरीब किसानों के साथ खड़े होंगे और जालिमों को सजा देंगे। हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर बिट्टू तंजीमों को दी गई जमीनों को दोबारा जांच के लिए कहा। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत क्यों बस वो पेश कर रही है? हालांकि साबिक़ BRS हुकूमत ने फर्जी जियोस के नाम पर लूटा था। बीजेपी लीडर ने कहा कि बिट्टू तंजीम को दी गई हजारों करोड़ की जमीनें गैर कानूनी होने के बावजूद बेकायदगियों की तहकीकात क्यों नहीं हो रही? इन्होंने कहा कि रियासत में रजत कुमार, सोमेश कुमार, अरविंद कुमार, वेंकट राम रेड्डी जैसे IAS के बारे में बात करें तो इनके खिलाफ कई इल्जामात है। कांग्रेस के लीडर इस हकीकत पर क्यों खामोश है कि जब इख्तिदार में आएंगे तो तहकीकात करेंगे और कार्रवाई करेंगे? रघुनंदन राव रिटायर्ड IAS अफसरान को MLC और खुसूसी मुशीर के तौर पर कैसे मुकर्रर किया जाता है? फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।